2-3 मिनट रुकिए, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तब तक आप कुछ पूछना है तो बताओ फिर। कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। बोला था वैशाली, मेरी आवाज आ रही है? सुरिंदर, मेरी आवाज आ रहा है? यस सर। रौनक, शिवम, सूरज, अमीशा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? 1-2 मिनट रुक जाओ, कुछ बच्चों को आ जाए तो। कुछ बच्चों को आ जाए थोड़ा सा, कुछ बच्चों को आ जाए, ठीक है? 2 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करें। ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बताओगे क्या आपको? हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बताओगे क्या आप लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? और ऋतिक, सुरिंदर, क्या पढ़ा था बताओ आप लोग? वैशाली, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सर क्वेश्चंस किए थे कुछ सॉल्व, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। देखो, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बच्चों लास्ट क्लास है, ठीक है? और आज मैं क्या करूंगा कि आप लोग को प्रॉब्लम तो सॉल्व कराऊंगा, जो थ्योरी बचा हुआ वो कराऊंगा, और बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पीवाईक्यू का दूंगा, ठीक है? आप लोग को वो सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? Yes, sir. 1 से 2 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? ओके सर। थोड़ा सा रुकते हैं, बस 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 से 2 मिनट। अभी कुछ बच्चे जो बच्चे हैं वो भी आ जाए। वैसे आज काफी कम बच्चे हैं। आप लोग के स्कूल्स कब से स्टार्ट हो रहा है ये बताओगे क्या आप लोग? सर स्कूल्स कब से? 1 से। फिर टाइमिंग क्या होगी स्कूल्स की? टाइमिंग क्या होगी स्कूल्स की बताओ? सर 7 चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। एक बार बताओ। चला गया। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? सर जी गाया वही गए। आ गया आ गया। आ गए। तो रिया, देखो, तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। और सिंपल सी बात देखो कि हमने लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म का कुछ क्वेश्चंस वगैरह किया था, और आज भी हम लोग क्या करेंगे? आइसोमेरिज्म का ही पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? आइसोमेरिज्म का पढ़ेंगे। तो ये बताओ कि हम लोगों ने जो आइसोमेरिज्म पढ़ा था वो कितने टाइप का पढ़ा था? 2 टाइप का पढ़ा था।
एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हमने पढ़ लिए थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने जो सिस ट्रांस वाला था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो पढ़ लिया था। अब हमारे पास केवल और केवल क्या बचा है पढ़ने के लिए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ये देखो, तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो कि आपको हर बार ही बताया कि इस चैप्टर का वेटेज हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 2 से 5 क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस आज के क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, अगर हम लोग इसको पढ़ लेंगे ना, तो इस चैप्टर के क्या कर लेंगे? पीवाईक्यू कर लेंगे, इजिली पीवाईक्यू कर लेंगे। आइसोमेरिज्म के हम लोग क्या कर लेंगे? पीवाईक्यू इजिली कर लेंगे। अब देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मेटल कार्बोनिल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। मैंने आप लोग को मेटल कार्बोनिल बताया था, तो मैंने ये बताया था ना कि उसका स्ट्रक्चर क्या कर लेना, स्ट्रक्चर आप लोग रट लेना, स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं। मैं जब लास्ट में आज पढ़ाऊंगा ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आए हुए थे। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? Yes. मैं बताऊंगा कि लास्ट क्लास में ना कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन कैसे आए हुए थे स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले जरा इसका आंसर आप लोग बताना। इसका जरा आप लोग आंसर बताना, फटाफट जरा आंसर बताना आप लोग, क्या आंसर आएगा। ये आपको पता है क्या? यह जेई मेंस का तो क्वेश्चन है ही, और यह जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह जेई मेंस का क्वेश्चन तो है ही, और जेई एडवांस में भी पूछा हुआ है। सर ऑप्शन डी। देखो, ऑप्शन डी, आप लोगों ने सबने ऑप्शन डी बोला। आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात बताओ कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास लिस्ट 2 है, इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। और हमारे पास जो चौथा और पांचवा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जरा बताना? 4 है। कितना है? 4 है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आओ सबसे पहले हम तीसरे की बात करते हैं, क्योंकि तीसरा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, काफी इजिली से हो जाएगा। तीसरा जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, काफी इजिली से हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या हमें देखना है। जो तीसरा हमारे पास है ना, कुछ इस प्रकार है कि ध्यान से देखो, हमारे पास CO क्या +3 है क्या? इस पे बताना जरा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आर्गन 18, 4s0 और 3d, बताओ जरा कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 3d 6 आएगा। अब ध्यान से देखो, जब 3d 6 आएगा, तो आप बताओ, ऑक्टाहेड्रल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, जब स्प्लिट होता है तो ऊपर क्या आ जाता है? ऊपर आता है हमारा Eg, और नीचे क्या आता है? बोलो यार। T2. T2G। क्या क्या कुछ ऐसे ही आता ना? ठीक है। अब ये बताओ, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 1 2 3। आप बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा? Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। किससे मैच करेगा ये? फर्स्ट वाले से। तो जाहिर सी बात है, पहला और दूसरा तो गलत है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? क्लियर है। एक चीज और देखो, हम क्यू का भी नहीं चेक करेंगे, हम एस का भी नहीं चेक करेंगे। डिफरेंस किसमें है? केवल और केवल
आर वाले में है। R. क्लियर है क्या? केवल और केवल किस में प्रॉब्लम है? आर वाले में है। तो आर वाले में देखो ध्यान से, हमारे पास आर में है ईजी में 2 है और T2 में 3 है। तो जाहिर सी बात है कि ये बताओ कि इसमें जी वर्ड नहीं यूज किया है, इसका मतलब क्या है? यह टेट्राहेड्रल की बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल की बात कर रहा है। अगर जी होता तो सिमेट्रिकल होता, और सिमेट्रिकल होता तो जीरेड होता, यानी ऑक्टाहेड्रल होता। टेट्राहेड्रल में क्या होता है हमारे पास? टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती है, जिसकी वजह से इस पे जी नहीं लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास आर है ना, या फिर पांचवा होगा या फिर चौथा होगा। तो आओ सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? पांचवे वाले की बात कर लेते हैं। तो आप बताओ हमारे पास कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा पांचवे वाले में? एक बार बताओ, पांचवे वाले में कितना चार्ज आएगा कोबाल्ट पे? कितना आएगा कोबाल्ट पे? कितना आएगा? +2 +2 चार्ज आएगा, ये तो सबको क्लियर है। +2 आएगा, और जब +2 आएगा तो इसमें जो एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। और 25 का क्या मतलब है? 4s0 और 3d7 है। 4s0 और 3d7 है। आप बताओ जब ये टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल होगा तो हमारे पास जो T2G होगा वो ऊपर चला जाएगा, और Eg कहाँ पे चला आएगा? Eg नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या? और हमारे पास ध्यान से देखो, हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आओ देखो 7 इलेक्ट्रॉन हम कैसे करेंगे। आप बताओ हम 7 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए। और छठा सातवां किसमें भरूंगा जरा बताना आप लोग? 6 और 7। क्या यह सही है कि गलत है? एक बार बताओ। रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो आओ हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसको छोड़ो, हम किसकी बात करते हैं? आयरन वाले की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास ये क्या है? आयरन है, और आयरन पे एक माइनस है। इसका मतलब आप बताओ आयरन पे कितना चार्ज आएगा? देख के बताओ। FeCl4 माइनस दिया हुआ, आयरन पे कितना चार्ज आएगा? क्या +3 आएगा? क्या +3 आएगा? तो +3 आएगा, इसका मतलब आयरन पे 23 इलेक्ट्रॉन, और 23 का क्या मतलब है? 4s0 3d5। और जब 3d5 है और यह क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा? जो हमारे पास T2G होगा वो ऊपर आएगा, और Eg क्या होगा? Eg नीचे आएगा। ये तो मैंने आप लोग को बता रखा है ना, बता रखा है। और आपको यह भी पता है जो क्लोरीन है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। इसका मतलब Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? E वाले में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 3। और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। क्लियर है क्या मेरी बातें? E वाले में 3 इलेक्ट्रॉन और T2 में कितना? आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताना आप लोग। अरे R वाला मैच करेगा ना इससे, तो R वाला 4 को मैच कर दिया। तो हमारे पास क्या D वाला ऑप्शन सही होगा क्या? यस सर। एक बार बताओ क्या D वाला ऑप्शन सही होगा? कितने लोग का आंसर सही है? कितने लोग का आंसर सही है? लोगों का सही है, ठीक है, काफी लोगों का सही है। आप लोग इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ आप लोग इसका आंसर। यह भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2022 में जेई एडवांस में यह क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर बताओ आप लोग। हाँ जी सर। सर मैं एक बार बस बच्चों को ना थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। बच्चों आप लोगों को बताया था ना मैंने कि आज आपकी क्लास में फिटिंग इंडिया की टीम के कुछ मेंबर्स मिलने के लिए आएंगे। तो हम लोग 6:50 पर लेकर आएंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो 6:50 तक सभी को बच्चों को क्लास के अंदर बने रहना है, ताकि वो लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें, वो आपसे क्लासेस के बारे में जानेंगे। तो प्लीज आप उनको रिव्यू कर देना, ठीक है, और बात भी करेंगे उनको आप लोग से, ठीक है बच्चों। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी मैंने बोल दिया बच्चों को, आप भी एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा सर। देखो ध्यान से, ठीक है। तो आप लोग ना सभी को लास्ट तक जुड़े रहना, ठीक है। तो कुछ टीम के मेंबर्स हैं, वो आप लोग से मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सभी को जरा सॉल्व करना। या देखो, या जेई एडवांस 2022 में पूछा हुआ, ठीक है, या एडवांस 2022 में पूछा हुआ है। फटाफट इसको जरा सॉल्व करना आप लोग।
फटाफट जरा सॉल्व करना आप लोग इसको, एक बार जरा सॉल्व करो इसको, आप लोग फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है क्या आप लोग का? मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, ठीक है, आप लोग सॉल्व करो। किसी का सॉल्व हुआ क्या? भावना, सुरेंद्र, सॉल्व हुआ किसी सर का? ऑप्शन सी। इतना जल्दी आप लोग कैसे सॉल्व कर दिए, जरा बताना एक बार। आप लोग इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिए? सर पहले किया था ये। पहले किया था, और बाकी जिन्होंने नहीं सॉल्व किया, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, सर हम कर रहे हैं। सॉल्व करो, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। आज का लास्ट लेक्चर है ना, तो मैक्सिमम टॉपिक फिनिश हो गए, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, इसलिए आप लोग फुल टाइम दो, लेकिन सॉल्व करो सभी लोग। हेलो सोनू, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लेट क्यों ज्वाइन किया हो आप? सर वो लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया। ठीक है। क्या सबका हुआ क्या? सुरेंद्र, रिया, बोरा, आप बताओ। प्रतिष्ठा, मेरी आवाज आ रही है? रौनक, रौनक, ठीक है, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। पहले ये बताओ, हमारे पास जो DSP2 होता है और जो SP3 होता है, यह कितने कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए होता है? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होता है क्या? बताना जरा। 4 के लिए होता है। तो अगर मैं इन्हीं केवल तीनों को सॉल्व कर लूंगा और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ये बोलो, क्लियर है? क्लियर है, तो Yes, आओ sir. सबसे पहले हम फोर्थ वाले को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ वाला हमारे पास क्या है? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो आयरन पे आएगा +2, और +2 का क्या मतलब है आप लोग बताओ? 4s0 और 3d6 आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा। अरे कुछ ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा। आप लोगों ने इतना क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया। अब देखो, जब 3d6 आएगा ना, तो सिंपल सी बात है, 3d6 में हमारे पास क्या है? डी ऑर्बिटल्स में देखो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भर दिया। क्या भर दिया? क्या भर दिया? अब ये बात बताओ, क्लोरीन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्या यह पेयरिंग करा पाएगा? नो सर। नहीं No, करा sir. पाएगा। और नहीं करा पाएगा तो इसको 4 खाली जगह चाहिए, यानी कि 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या करेगा? S का एक ऑर्बिटल लेगा और P का 3 ऑर्बिटल लेगा, तो क्या बना लेगा? ये क्या sp3 बना लेगा क्या? बोलना जरा। Yes, sir. sp3 बना लेगा। अब आते हैं पांचवे वाले में, किसमें आते हैं? पांचवे वाले में। पांचवे वाले में आप बताओ, निकिल पे कितना चार्ज? निकिल पे 0 चार्ज, क्योंकि जो कार्बोनिल होता है ना, वह न्यूट्रल लिगेंड होता है। जब निकिल पे 0 चार्ज आएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, यानी कि 28 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? 4s2 और 3d8। आप लोग बताओ, क्या यह 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें ट्रांसफर होगा? क्या क्या 3d10 बना लेगा? मैंने Yes, इस पे sir. क्वेश्चन आपको बताए हैं कई बार। 10 बना लेगा। तो अब बताओ, जब 3d10 बना लेगा, तो इसका जो d ऑर्बिटल्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? Full हो भर जाएगा. जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इसको फिर से 4 खाली जगह चाहिए, 4 अपने लिगेंड के लिए। यह भी क्या बनाएगा? sp3 बनाएगा। क्लियर है क्या? तो देखो, क्यू का आंसर आया ना, वो 4 और 5 आया। कौन से ऑप्शन में क्यू का आंसर 4 5 आया? सी। सी। ये बताओ, क्या सबका आंसर, क्या सबको समझ आया क्या? ये बताओ। यस सर। यस सर। तो ऐसे ऐसे Yes, क्वेश्चंस में sir. ना हमको सभी सॉल्व sir. नहीं करने होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हमको सभी सॉल्व नहीं करने होते, ठीक है। आप लोग कुछ ही सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो।
समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जरा इसका आंसर बताना आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग। जरा इसका आंसर आप लोग बताओ। क्या होगा इसका आंसर? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बताओ कि सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और हमारे पास मेटल क्या है? ऑक्सीजन है, रुबिडियम है और ऑस्मियम है। आप बताओ जो आयरन है, आयरन वो कौन से सीरीज का है? 3D सीरीज का है, और यह वाला 4D सीरीज का है, और यह वाला 5D सीरीज का है। और मैंने आपसे बोला था जो 5D सीरीज है उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, फिर 4D का और फिर 3D का। अब आंसर बताओ किसका आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, कौन सा सही है, अब बताओ। सी वाला सही है, ठीक है, सी वाला, क्योंकि जो इसमें जो ऑस्मियम है ना वह क्या है हमारे पास? 5D सीरीज का है। और मैंने आपको लिखवाया था कि जब स्प्लिटिंग एनर्जी हम किसी की ज्यादा देखते हैं तो क्या चेक करते हैं हम लोग? पहले तो हम चेक करते हैं 5D है, 4D है, फिर 3D है। ठीक है, देख लेना आप। इसका आंसर बता दो आप लोग फटाफट, इसका आंसर बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ। प्रतीक्षा कैसे 3 होगा, एक बार मुझे समझाना, 3 कैसे होगा? प्रतीक्षा, सर ऑप्शन बी दूसरा। क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर बी। बाकी लोग बताओ। बाकी पर्सन बताओ। दिव्यांश, दिव्यांश सी कैसे होगा? दिव्यांश सी कैसे होगा ये? सर जो NaCdCl4 कंपाउंड है इज नॉट कलर्ड है, क्यों, रीजन? क्योंकि सर ये +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कॉन्फ़िगरेशन 4D10 तक जा रहा सर। तो देखो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ ना तो क्या आएगा? कॉपर पे +2 चार्ज आएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो आयरन पे कौन सा चार्ज आएगा, जरा बताना आप लोग। आयरन पे कितना चार्ज आएगा, कोई बताएगा मुझे? +2, ठीक है। इसमें 2 आयरन है, एक अंदर वाला आयरन, एक बाहर वाला आयरन है। मैं सेंट्रल मेटल आयन की बात कर रहा हूँ। तीसरे वाले में देखोगे तो कैडमियम 2+, और फोर्थ वाले में आप लोग देखोगे तो Cr+6। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो यहाँ पे 2+ है ना उसमें क्या आता है? 4s0 और 3d9 आता है। इसकी बात करें तो क्या आएगा? 4s0 और 3d6 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो हमारे पास क्या आएगा? 4d10 आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें और इसमें क्या आएगा? 3d0 आता है, अगर आप लोग को आइडिया हो तो सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपसे 2 चीज बताया था, किस केस में कलरलेस नहीं हो सकता है? या फिर उसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन हो, और या फिर वो क्या हो? 0 इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी वजह से वो डी ट्रांजिशन ना करे। अगर डी ट्रांजिशन नहीं करेगा तो क्या वो कलर होगा या फिर कलरलेस होगा? बताना जरा। कलरलेस होगा। तो सिंपल सी बात है ना, हमारे पास 2 चीजें दिख रही हैं, लेकिन आप बताओ, आप बताओ, मैंने इसमें बोला था कि अगर इस टाइप का कंपाउंड होगा तो यह किसकी वजह से, या किसकी वजह से कलर होगा? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर।
लेकिन लेकिन इसमें आप बताओ, जब इसका डी वाला फुल है तो क्या यह होगा क्या? नो डी सर। ट्रांजिशन होगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जिंक वाला जो होता है ना, जिंक 2+, इसमें भी क्या होता है 3D10 होता है। कैडमियम 2+ में भी क्या होता है 3D 4D10 होता है। और हमारे पास इसके नीचे आता है मरकरी, मरकरी में भी क्या होता है 5D10 होता है। तो जो भी इससे कंपाउंड बनेंगे ना 2+ में, तो वह क्या होते हैं कलरलेस होते हैं। क्लियर है मेरी बातें? अगर इससे जो भी कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा कलरलेस होगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते आगे। यस सर। चलो इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट बताओ, फटाफट देखते हैं कितने लोग सॉल्व करके करते हो। हमसे आइसोमर पूछा है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। बताओ जरा कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, फटाफट आंसर बता दो आप। डी बता रहे हो, मैक्सिमम डी बता रहे हो। आओ देखते हैं, देखते हैं, एक बार फिर से सोच लो। चलो मैं फिर से बाकी लोग जो कर रहे हैं ना उनको भी टाइम देता हूँ। देखो आओ सॉल्व करता हूँ मैं। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। हमारे पास ये कुछ ऐसे है, CuNH3 पे 4 और यहाँ पे क्या है PtCl4। क्लियर है क्या बात है? ये बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया। अब देखो, अब दूसरा देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहला बोल दो। अब दूसरा देखो। अब ये बताओ, क्या हम इसको, इसमें से जो हमारे पास, इसके पास कॉपर के पास 4 NH3 है, क्या हम एक NH3 इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या प्लेटिनम के पास, और इसका एक क्लोरीन इसके पास ट्रांसफर कर देते हैं? तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, कॉपर NH3 पे 3 और क्लोरीन, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा। और प्लेटिनम के पास क्या हो जाएगा, एक NH3 आ जाएगा और क्लोरीन कितना होगा 3 होगा। ठीक। तो इसको आप दूसरा मान लो। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, 2 NH3 ट्रांसफर करते हैं। कितना NH3 ट्रांसफर करते हैं, 2। 2 ट्रांसफर कर देंगे तो 2 क्लोरीन भी इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो जरा। तो प्लेटिनम के पास हमारे पास NH3 2 हो जाएगा और क्लोरीन 2 हो जाएगा। ये बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या, कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 NH3 ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने NH3 ट्रांसफर कर रहे हैं, 3। तो 3 जब ट्रांसफर करेंगे तो इसके पास कितना बचेगा, क्या एक ही बचेगा ना, और क्लोरीन 3 हो जाएगा। और इसके पास क्या बचेगा, प्लेटिनम, और यहाँ पे NH3 3 हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास चौथा। अब पांचवा देखो, पांचवा हमारे पास क्या है, Cu
अब हम क्या कर रहे हैं, चारों का चारों NH3 ट्रांसफर कर दे रहे हैं, चारों का चारों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 क्लोरीन इधर हो जाएगा और यहाँ पे प्लेटिनम और NH3 4। आप बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कितना आंसर आया? ऑप्शन सी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? आप लोग ने इसको करके आना, ठीक है? इसको HW के लिए लेके आना। अब सोच के बताना 3 आंसर आएगा कि 5, मतलब 5 आइसोमर होंगे या फिर 4 होंगे, ठीक है? आप लोग इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो और आप लोग कल बताओगे कि 5 आइसोमर होंगे या फिर 4 होंगे। क्लियर है मेरी बातें? आप लोग ढूंढ के लाओगे। डन? डन सर। ठीक है, आप लोग ढूंढ के लाओगे। क्लियर? ये क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब देखो, अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम फिर से थोड़ा सा जो पुराना पढ़े हैं ना, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल का पढ़ा है ना, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, चैप्टर हमारे पास फिनिश है। तो देखो, आइसोमेरिज्म हम लोग ने 2 टाइप का पढ़ा था, एक पढ़ा था स्ट्रक्चरल पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या हमने लिंकेज पढ़ा था क्या? यस सर। लिंकेज के बाद एक और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हाइड्रेट भी पढ़ा था। उसके बाद आयोनाइजेशन। कोऑर्डिनेट भी पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, आयोनाइजेशन भी पढ़ा था। क्या हम लोगों ने इतना चीजें पढ़ी थी कि नहीं? और स्टीरियो आइसोमेर में हमने क्या चीज पढ़ा था, 2 चीज पढ़ा था। एक हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। तो हम लोग ने कल ज्योमेट्रिकल तक ही पढ़ा था, ऑप्टिकल नहीं पढ़ा था। और ज्योमेट्रिकल में भी 2 चीजें, एक सिस और ट्रांस, और एक और चीज हमने पढ़ा था, फेक और मर। फेक और मर। क्या बातें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्या सबको याद है कि नहीं कि हाँ हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था? क्या सबको क्लियर है कि नहीं हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था? ठीक है, यस सर। डाउट है किसी को? तनिषा मेरी आवाज आ रही है? वैशाली, सुरिंदर, हम लोगों ने ना स्टीरियो आइसोमर में इतना तक ही पढ़ा था। अब मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा के और मैं क्या कर रहा हूँ, अपना अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमर बचा हुआ है। तो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। आओ आओ हम स्ट्रक्चरल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि स्ट्रक्चरल क्या होता है। वैसे मैंने आप लोग को यह पूरा का पूरा क्या किया है, बता दिया हुआ है। ध्यान से देखो, स्ट्रक्चरल में हमने क्या क्या पढ़ा था, लिंकेज आइसोमर पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन आइसोमर पढ़ा था, आयोनाइजेशन आइसोमर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, सॉल्वेट आइसोमर पढ़ा था। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नो कोई सर। डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो, लिंकेज आइसोमर होता क्या है, लिंकेज आइसोमर होता क्या है, इस पे मैंने लास्ट में एक PYQ के क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। आओ मैं बताता हूँ लिंकेज आइसोमर क्या होता है। मान लो कि हमारे पास कोई मेटल है, कोई हमारे पास मेटल है, और कोई हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जैसे कि मान लो नाइट्रो है। एम्बीडेंटेड लिगेंड की खासियत क्या होती है, ध्यान से देखो। तो एम्बीडेंटेड का सबसे पहले इस नाइट्रो का आप लोग फोटो बनाओगे ना, तो नाइट्रो का फोटो कुछ ऐसे बनेगा। अब इसकी खासियत यह है कि यह नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और किससे डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से भी। ऑक्सीजन। लेकिन दोनों से डोनेट तो कर सकता है, लेकिन एक टाइम में किसी एक ही से डोनेट करता है। तो जब भी ऐसा कोई केस आए, एक टाइम में किसी एक ही से डोनेट करे, लेकिन डोनेट क्या कर सकता है, दोनों से कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताना जरा। एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड। किसी को कुछ डाउट है क्या? सर कोई डाउट नहीं है। तो आप ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास मेटल से या हमारे पास नाइट्रो वाला का N जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, N वाला जुड़ा हुआ है, और दूसरे वाले मेटल से क्या जुड़ा हुआ है, इसका O वाला जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, लेकिन क्या स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। जब स्ट्रक्चर अलग हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर। अगर अगर हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड टाइप का हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर। और भी आप लोग कोई आंसर बता सकते हो, कोई और एग्जांपल आप लोग बता सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग और भी कोई एग्जांपल बता सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है।
HCl बिल्कुल कशिश HCl हो सकता है, HCl हो सकता है। मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे HCl में S भी जुड़ सकता है और कौन जुड़ सकता है, N भी जुड़ सकता है। तो ये हो गया आपका लिंकेज आइसोमर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर की। किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर की। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्रोमियम है और क्रोमियम के साथ NH3 6 टाइम्स है, और दूसरे साइड हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ लिगेंड क्या है, साइनाइड है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे NH3 है ना, वह क्या कर लेगा, इसके साथ इंटरचेंज कर लेगा। तो कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान से देखो, क्रोमियम के साथ अब आ जाएगा साइनाइड आ जाएगा, क्रोमियम के साथ क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा, और कोबाल्ट के साथ क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखो कि जब क्रोमियम के साथ इसके पहले क्या था, अमोनिया था, अब क्या गया, साइनाइड आ गया। अब कोबाल्ट के साथ क्या था, साइनाइड था, अब क्या गया, NH3 आ गया। तो आप बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस सर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के अलग अलग है, जिसकी वजह से ये कौन सा आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन इसको क्यों बोला, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, उसमें चेंजिंग आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंजिंग आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे देखते हैं। अब आयोनाइजेशन आइसोमर देख लेते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास काउंटर आयन होता है ना, वह लिगेंड बन जाता है, और जो लिगेंड होता है वह क्या बन जाता है, काउंटर आयन बन जाता है। काउंटर आयन लिगेंड बन जाता है, और लिगेंड क्या बन जाता है, काउंटर आयन बन जाता है। तो जैसे जब ऐसे एक्सचेंजिंग होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सचेंजिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर में पहली बात देखो, एक काउंटर आयन होगा, और काउंटर आयन जो होगा वो लिगेंड बन जाएगा, और लिगेंड वाला क्या बन जाएगा, काउंटर आयन बन जाएगा। ये बातें क्लियर हो तो बताओ आगे बोलो। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, किसी को कुछ भी डाउट नहीं। नो सर। आगे बढ़ो। अब देखो, अब आता है हमारे पास सॉल्वेट आइसोमर। क्या आता है, सॉल्वेट आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर। तो सॉल्वेट आइसोमर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास H2O लिगेंड होता है ना, इसके पास इतना पावर होता है ना कि काउंटर आयन से कहाँ चला जाता है, लिगेंड में चला जाता है, या खुद ही एक लिगेंड बन जाता है। और जब भी ऐसा केस सॉल्वेंट के साथ आता है, सॉल्वेंट यानी कि वाटर के केस में आता है, इसको हम लोग या फिर सॉल्वेट आइसोमर बोलते हैं, या फिर हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं, या फिर सॉल्वेट आइसोमर बोलते हैं, या फिर हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। इन दोनों का नाम आप लोग याद रखें। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर था ना, वो फिनिश हो गया। अब हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमर। क्या आता है, स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप के हमें पढ़ने हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल वाला पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल वाला। एक ज्योमेट्रिकल वाला पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है बताओ, ऑप्टिकल। वाला। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ये बताना, तब तक मैं जस्ट फॉर वन मिनट। इसका ना सभी कोई चैट बॉक्स में आंसर बताओ, मैं जस्ट एक मिनट में, ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर बताओ, एक मिनट में।
कौन सा आंसर आया? सेकंड। क्या कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। यार ये हमसे क्या पूछ रहा है? लिंकेज आइसोमर पूछ रहा है। अब लिंकेज आइसोमर में ये बताओ कि हमारे पास ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए जो कि क्या हो, दोनों साइड से जुड़ सके। अब इसमें देखो हमारे पास NO2 है। अब NO2 जो है ना, यह मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। और इथिलीन डाइमीन का देखो, तो जो इथिलीन डाइमीन है ना, यह बाइडेंटेड है। क्या है? यह दोनों साइड से जुड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास NO2 है ना, यह भी नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, लेकिन एक टाइम में किसी एक ही साइड से जुड़ता है, दोनों साइड से नहीं जुड़ता है। लेकिन यह वाला जो है ना, एक ही टाइम में दोनों साइड से जुड़ जाता है। तो जो हमारे पास लिंकेज आइसोमर के लिए ना मोनोडेंटेड लिगेंड चाहिए, बाइडेंटेड नहीं। फिर बताओ आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, बी। सॉरी सर, बी। क्लियर है? अब हम लोग Yes. ज्योमेट्रिकल आइसोमर के देखें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखें, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है ना कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। किसकी बात कर रहा हूँ? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो चीज आता है, एक आता है स्क्वायर प्लेनर और दूसरा क्या आता है? टेट्राहेड्रल। तो जो टेट्राहेड्रल वाले होते हैं ना, वो हमारे पास जो है ना, वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देते हैं। केवल और केवल कौन वाले देते हैं? स्क्वायर प्लेनर वाले। कौन वाले देते हैं? स्क्वायर प्लेनर वाले। अगर स्क्वायर प्लेनर में भी हमारे पास कुछ इस टाइप का आ गया, MA4। MA4 का क्या मतलब है? मान लो कि हमारे पास आयरन है और Cl4 है, या फिर मान लो कि हमारे पास आयरन है और क्या है? CN4 है। मतलब कि कोई ऐसा लिगेंड जो 4 टाइम्स हो। क्लियर है मेरी बातें? अगर ऐसा कुछ भी होगा, वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। डन? डन सर। क्लियर है? दूसरा देखो, दूसरा वाला हमारे पास कुछ ऐसे है, MA3B टाइप का। MA3B टाइप का क्या मतलब है? मान लो कि आयरन है, Cl3 है और यहाँ पे Br है। ठीक है, कुछ इस टाइप का है कि जो एक लिगेंड है वो 3 टाइम्स है और दूसरा लिगेंड क्या है? 1 टाइम्स है। अगर ऐसे हुआ तो हमारे पास क्या होगा, जरा बताना। यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? समझ आया? यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का आ गया, MA2B2 टाइप का आ गया, इसका मतलब क्या है? हमारे पास M हो गया, H2O हो गया, H2O 2 टाइम्स और क्लोरीन 2 टाइम्स। अगर ऐसे आ गया, H2O 2 टाइम्स और क्लोरीन 2 टाइम्स, तो आप बताओ क्या यह आइसोमर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। सिंपल सी बात है। मान लो कि हमारे पास यह, इसको मैंने H2O के A मान लिया और क्लोरीन को क्या मान लिया? B मान लिया। और यह 2 टाइम्स है तो 2 हो गया, और यह भी 2 टाइम्स है तो 2 हो गया। अब ये बताओ कि हमारे पास यह A है और यह भी क्या है? A है। अगर ये दोनों 90 पर होंगे तो सिस वाले होंगे, अगर 180 पर होंगे तो ट्रांस। क्लियर है क्या? यस। क्लियर है? अब देखो, ये एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स देख लो दिया हुआ, ये तो मैंने आपको बताया ही अभी, एग्जांपल्स दिया हुआ। अब आता है हमारे पास MA2BC टाइप का। क्या आता है? MA2BC टाइप का। जैसे कि मान लो M हो गया, H2O 2 टाइम्स, क्लोरीन और ब्रोमीन, कुछ इस टाइप का आ गया। ठीक है, तो आप बताओ क्या MA2B टाइप का है क्या? ये बताना जरा। इसको आप A2 मान लो, इसको आप B मान लो और इसको C मान लो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। बोलो। अब इससे आप लोग स्क्वायर प्लेनर बनाओ। स्क्वायर प्लेनर बनाओ तो जो A 2 टाइम्स है ना, तो मान लो कि यह A है और यह A है। अगर दोनों क्या है? सेम साइड है, तो सेम साइड है तो क्या होगा? सिस होगा।
अगर ए और ए अपोजिट साइड है तो क्या होगा? ट्रांस। ट्रांस होगा। कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल दिया हुआ। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास एम ए बी सी डी टाइप का मिल गया, एम ए बी सी डी टाइप का मिल गया। कल मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? इसका बताया था कि नहीं बताया था? मान लो आप क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो और आयोडीन ले लो, इस टाइप का हमें मिल गया। तो कल मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? ये बताओ आप सबसे पहले। अरे भाई बताया था आप लोग को, मैंने क्या बोला था? आप ऐसे बना लो, आप मेटल बना लो, आप किसी एक को फिक्स कर दो और दूसरे को क्या करो? वेरी करो। कुछ ऐसे ही बोला था ना? ऐसे ही बोला था। अब इसमें देखो, इसने ए को क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। अब ए के सामने कौन है? क्या बी वाला है क्या? यस सर। अब देखो, अब ए के सामने कौन है? सी वाला है। अब ए के सामने कौन है? डी वाला है। तो आप बताओ, अब देखो फिर से ए के सामने कौन है? बी वाला है। तो जबकि बी वाला डी वाला पहले से बन चुका था, तो यह वाला तो पॉसिबल नहीं है। क्या केवल कितने और कितने पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर? जरा बताना आप। 3। अगर आपके पास एम ए बी सी डी टाइप का आ गया तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? 3। एम ए बी सी डी टाइप का आ गया तो 3 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। कुछ डाउट हो तो बताओ आप लोग। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। नो सर। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर। अब देखो, ये तो एग्जांपल है इसका। अब देखो, मान लो कि एम ए बी 2 टाइप का आ गया, एम ए बी 2 टाइप का। अब ध्यान से देखो, मैं आपको दूसरे पेज पे बताता हूँ। हमारे पास मेटल है ए बी 2। अब सिंपल सी बात है, आप लोग बताना जरा कि यह जो अब हमारे पास जो लिगेंड है ना, वो बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक मेटल है और उसके साथ मैंने ईएन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ईएन जोड़ दिया। अब एक बार बता सकते हो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा मेटल का? 4 आएगा यार। क्योंकि जो एक इथिलीन डाइमीन होता है ना, वो 2 जगह से जुड़ता है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। यस सर। NH2 CH2 CH2 और NH2, और ये हो गया मेटल। तो पता है क्या, यह एक इथिलीन डाइमीन है। क्या है? एक इथिलीन डाइमीन है। और दूसरा इथिलीन डाइमीन बनाता हूँ, CH2 CH2 NH2 और कुछ ऐसे। क्या 2 इथिलीन डाइमीन बन गया क्या? बताना जरा। एक ऊपर वाला है और एक यह है और एक यह है। तो ध्यान से देखो कि यह ए बी क्यों लिखा है? ए बी क्यों लिखा है? ए बी इसलिए लिखा हुआ है कि ध्यान से देखो, अब इस वाले केस में देखो, इथिलीन डाइमीन में क्या नाइट्रोजन डोनर एटम है? क्या यस है? सर। और सेम सेम उसी का जो दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसमें भी नाइट्रोजन डोनर एटम है। यस और यह सर। क्या है? सिमेट्री है। तो यह पता है क्या, यह जो एग्जांपल है ना मेटल है, और वह ए टाइप वाला एग्जांपल है, ए ट्वाइस वाला टाइप का एग्जांपल है। मतलब कि जो एक डोनर एटम है वो भी नाइट्रोजन है, और जो दूसरा डोनर एटम है वो भी क्या है? नाइट्रोजन। तो इसलिए क्या है, यह दोनों ए टाइप वाला है। क्लियर है क्या? अब यह ए बी टाइप वाला बोल रहा है, तो ए बी टाइप का क्या मतलब है जरा बताना आपको। अलग अलग दोनों सेट हैं। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो मैं लेता हूँ ग्लाइसिन का एग्जांपल। यह हो गया मेटल और यहाँ पे हो गया ग्लाइसिन। क्या हो गया? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को हम लोग अक्सर ऐसे लिख देते हैं, मेटल GLY, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ग्लाइसिन का फोटो। आपने ग्लाइसिन का नाम सुना है? यस सर। नो क्या सर। यह एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड है। तो सिंपल सी बात देखो, यह किसी मेटल से जुड़ता है, मेटल से, तो यह नाइट्रोजन साइड से भी जुड़ता है और ऑक्सीजन साइड से भी जुड़ता है।
तो आप बताओ क्या यह सिमेट्री है क्या? बीच से काटने पे क्या बराबर बराबर भागों में बट रही है? नो सर। नो सर। तो यह पता है क्या, इसका डोनर वाला कोई ए हो गया और इसका डोनर कौन हो गया, कोई बी हो गया, दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल है और ए बी टू टाइप वाला है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। तो जब मेटल ए बी टू टाइप वाला कोई आ जाए तो वह क्या करेगा, वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। वह क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। अगर मान लो कि यहाँ पे प्लेटिनम है और यहाँ पे एक ग्लाइसिन यहाँ पे है, दूसरा ग्लाइसिन यहाँ पे है, एक का डोनर एटम NH2 और दूसरे ग्लाइसिन का डोनर एटम NH2, अगर दोनों 90 पर होंगे तो क्या होगा, सिस होगा। क्या होगा, सिस होगा। अगर एक का डोनर एटम NH2 और दूसरे का डोनर एटम NH2, अगर दोनों 180 पर होंगे तो क्या होगा, ट्रांस। ट्रांस। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। दिया छावरा, रौनक, कशिश, भावना, नो सर। अनुज, नवीन, मेरी आवाज आ रही है क्या? वैशाली, मेरी आवाज आ रही है? तनीषा, कितने लोग प्रेजेंट हो, एक बार हाथ Yes. उठाओ, एक बार हाथ उठाओ, कितने लोग प्रेजेंट हो? एक बार जाओ। बाकी सब क्या कर रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा क्या? नो सर। नो सर। अब देखो, अब हम टेट्राहेड्रल तो हमारा फिनिश हो गया, अब हम किसकी बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो आप लोग, क्या ध्यान से देखना है, अगर मान लो हमारे पास Ma6 टाइप का कोई हमारे पास क्या होगा, मेटल वगैरह होगा या फिर मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, इसका मतलब क्या है, कोई मेटल होगा और क्लोरीन 6 होगा, या फिर कोई भी हमारे पास मोनोडेटेड होगा वो 6 टाइम्स होगा। तो क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नो सर। नहीं करेगा। अगर हमारे पास कोई आ गया Ma5B टाइप का आ गया, क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नो सर। नहीं करेगा। अब देखो, मान लो कोई हमारे पास आ गया Ma4B2 टाइप का आ गया, क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस सर। बिल्कुल शो करेगा। अब देखो जो हमारे पास B है ना वो 2 टाइप्स है, तो एक B ऊपर और एक B बगल में, आप बताओ दोनों के बीच एंगल कितना, 1 अरे 90 है ना। सर 90। अरे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना ये, सॉरी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ना। यस सर। इसमें बताओ किसी को कुछ डाउट हो तो कैसे 90 आया, ये बात बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। कैसे 90 आया, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। सर कैसे है? यही पूछो। देखो, तो ऑक्टाहेड्रल सबसे पहले मैं ज्योमेट्री बताता हूँ कैसे बनता है। जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। मान लो बीच में मेटल है, यहाँ पे मान लो कोई एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड है और यहाँ पे एक लिगेंड है। तो आप बताओ क्या मैं इसको स्क्वायर बना सकता हूँ क्या? यस सर। अब स्क्वायर बना दिया तो अब इमेजिन करना, एक स्क्वायर के ऊपर है और एक स्क्वायर के क्या है, नीचे है। ठीक है, बोलो जरा। तो आप Yes, बताओ जो यह स्क्वायर के ऊपर है स्क्वायर के नीचे, इसके बीच का एंगल कितना होगा, 180। 180। लेकिन ऊपर वाला जो बी स्क्वायर है उसका A1 से कितना होगा, A1 से 90। और A2 से कितना होगा, 90। A3 से। 90। आप लोग ये बताओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। सानू आपको समझ आया क्या, यस सर। वैशाली आपको समझ आया क्या, समझ आया। अब सिंपल सी बात देखो, अब ये क्लियर हो गया। अब बी और बी के बीच कितना एंगल है, 90। 90 होगा तो क्या होगा, 6 होगा।
यस सर। और अब दूसरे वाले में देखो बी और बी के बीच कितना एंगल है, 180 अब कितना होगा, ट्रांस। ट्रांस होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर। और कल मैंने आपको एक और चीज बताया था, अगर मान लो कोई हमारे पास MA3B3 टाइप का हो, MA3B3 टाइप का हो, वह फेसियल और दूसरा मेरिडोनियल, यह दोनों टाइप के आइसोमर शो करेंगे। अगर हमारे पास कोई अगर A3 और B3 टाइप का हुआ या फिर केवल और केवल A3 का होगा, कोई ना कोई एक ऐसा लिगेंड चाहिए जो 3 टाइप्स हो, ठीक है? तो ऐसा होगा तो क्या होगा, फेसियल होगा और दूसरा क्या होगा, मेरिडोनियल होगा। तो अब मैं बताता हूँ फेसियल कौन होगा, मेरिडोनियल कौन होगा। मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है? फेसियल और मेरिडोनियल के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले फेसियल की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? फेसियल की। जो हमारे पास जो 3 टाइम्स है ना, मैं सबसे पहले उसी को पकड़ता हूँ। आप बताओ इन तीनों के बीच एंगल कितना है? 90. सबके सब 90 है। तो जब सबके सब 90 होंगे तो क्या होगा, फेसियल होगा। अब बताओ ए और ए, अब कितना कितना है? 90 and 90 भी है और 180 भी है क्या? तो क्या होगा, मेरिडोनियल होगा। क्लियर है मेरी बातें? yes, sir. किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। No, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। अब देखो, अब हमने एक बात बताओ, हमने पढ़ा था मान लो कोई मेटल हो ABCD टाइप का हो, तो कितने सिस ट्रांस बनेंगे जरा बताना? 3 बनेंगे। और वही अगर ऑक्टाहेड्रल में तो मेटल हो ABCDE और F टाइप हो, तो कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। एक बात बताऊं ना, तो आपसे ना हर बारी आप निकाल नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि अगर MABCD टाइप का आ गया तो 3 बनेगा और ABCDEF टाइप का आ गया तो 15 बनेगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. आगे बढ़े, हाँ सर। ठीक है आगे बढ़े। अब देखो, अब हम अभी भी हम लोग किस में चलना है, अभी भी हम लोग चलना है ऑक्टाहेड्रल में। अगर मान लो कि हमारे पास MAB3 टाइप का आ गया, तो MAB3 टाइप का आ गया तो वह भी क्या देगा, सिस देगा और ट्रांस देगा। अगर MAB3 टाइप का आ गया तो वह भी सिस देगा और ट्रांस देगा। आप बताओ MAB3 टाइप का इसका मतलब क्या है? मान लो कि हमारे पास मेटल है और EN मैंने 3 कर दिया। आप बताओ एक EN 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 3 EN कितने कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। Okay. यह हो गया पहला और यह हो गया, ध्यान से देखना, M ग्लाइसिन 3 टाइम्स, यह हो गया दूसरा। आप बताओ यह जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, पहले का है फिर दूसरे? पहले। देखो पहले वाले में EN है और EN क्या है, सिमेट्री है, और सिमेट्री होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, कुछ इस टाइप का एग्जांपल होगा, MAA3 टाइप वाला एग्जांपल है, ठीक है? लेकिन यह तो नहीं है ना। यस सर। आप बताओ ग्लाइसिन में दोनों एटम अलग अलग है ना, एक नाइट्रोजन है और एक यस सर। ऑक्सीजन है, तो जिसकी वजह से क्या है, दूसरा वाला एग्जांपल है AB टाइप वाला, पहला वाला एग्जांपल नहीं है। समझ आया क्या? यस सर। सानू मेरी बातें क्लियर है? सुरिंदर, Yes, sir. भावना, रेखा बताओ भाई, यस सर। सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो सकता तो पूछ लेना यार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, मान लो कि हमारे पास अगर मान लो हमारे पास MAA2 और B2 टाइप का आ गया, तो यह भी क्या देगा, यह भी सिस देगा और ट्रांस देगा। एग्जांपल मैं बताऊं क्या, मान लो M है और AA टाइप का दिया, क्या मैं इस बार EN ले सकता हूँ? यस सर। ले सकता हूँ, और क्लोरीन 2 ले सकता हूँ। क्लियर है? यह भी सिस ट्रांस देगा। अब मान लो हमारे पास MAABC टाइप का आ गया, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मेटल ले सकता हूँ, EN2 और
क्लोरीन और ब्रोमीन, ऐसे ले सकता हूँ क्या? Yes, sir. ले सकता हूँ, यह भी सिस ट्रांस देगा। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ कि क्या क्या है। अब आ गया ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, अब हम सिंपल सी बात है आते हैं स्क्वायर प्लेनर का थोड़ा समरी समझ लेते हैं कि समरी क्या है। सिंपल सी बात है, अगर MA4 टाइप का होगा तो सिंपल सी बात है स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर होता ही नहीं, केवल और केवल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। अगर मान लो MA4 टाइप का हो गया तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? नो सर। नहीं देगा। अगर मान लो A2B2 टाइप का हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? Yes, यस sir. सर। कितने कितने? 2 2। अगर MABCD टाइप का हुआ तो 3 Three. तो एक बात बताऊं ना, एग्जाम्स में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास MABCD टाइप का है। अब MABCD टाइप एक तो या फिर MABCD टाइप लिख सकता है या फिर क्या लिख सकता है, M क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस टाइप का लिख सकता है। तो आप लोग समझ जाओगे क्या? Yes, sir. यस सर। अब मान लो कि हमारे पास आ गया M ए टाइप का आ गया। आप बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा इसका? 0। ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? वह भी 0 होगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास निकिल EN2 आ गया, क्या इसी टाइप का एग्जाम्पल है ना? यस सर। क्लियर है मेरी बातें आप सबको? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं ना ऑप्टिकल आइसोमर की। किसकी बात कर लेते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर की। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए बात पता है क्या? जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, वह क्या कर देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। मान लो कि हमारे पास यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब मान लो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जब इस रास्ते से यह गुजरेगा ना, या मान लो कि अभी एकदम सीधा जा रहा था ना, सीधा ऐसे सीधा, वह क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। अब रोटेट होने का दो तरीका, या फिर क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। रोटेट होने का कितना तरीका? दो तरीका, या फिर क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। अब एक बात मैं और बताता हूँ फिर से, अगर मान लो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो क्या वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा या फिर नहीं करेगा? अगर मान लो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है तो क्या वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा या फिर नहीं? नहीं करेगा। तब नहीं करेगा। अगर एक्टिव है तो करेगा, नहीं एक्टिव है तो नहीं करेगा। ये बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो आओ बात करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए ना देखो, अगर मान लो लेफ्ट में गया, लेफ्ट का क्या मतलब है? लेफ्ट का मतलब है कि अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो उसको हम लोग लीवो बोलेंगे। अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्या बोलेंगे हम लोग? डेक्स्ट्रो बोलेंगे। तो लीवो को L बोलते हैं, डेक्स्ट्रो को D बोलते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो लीवो। लीवो। ये बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। आओ आओ कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो जो हमारे पास, ध्यान से देखो, ये ना जब मैं आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाऊंगा ना, आइसोमेरिज्म तो और भी अच्छे से इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, और भी काफी अच्छे से डिटेल में आपको इसको बताऊंगा, ठीक है, जब आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा तो। अब ध्यान से देखो, अभी तो फिलहाल हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ नहीं रहे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे पास जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है ना, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, यानी POS नहीं होनी चाहिए, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्या कर लो, याद कर लो, और जब मैं उसमें बताऊंगा कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म, तो उसमें काफी डिटेल से बताऊंगा, बट उसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो अब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल की तो बात कर ली हम लोगों ने। देखो सिंपल सी बात कर, देखो जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है ना, वह स्क्वायर प्लेनर वाले शो नहीं करते हैं। क्या स्क्वायर प्लेनर वाले ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे क्या? No, sir. नहीं। अब जो टेट्राहेड्रल वाले होते हैं वो भी नहीं शो करते हैं, लेकिन बस एक ही कंपाउंड शो करता है, जो क्या हो, जिसके चारों लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो। जिसके चारों लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो, वही के वही क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir.
आप बताओ अगर चारों लिगेंड में कोई 2 लिगेंड सेम हो जाए तो क्या वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? नो सर। नो नहीं करेगा। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में। ऑक्टाहेड्रल में मान लो कि सभी के सभी लिगेंड सेम है, तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव है। 5 सेम है, एक अलग है तो इनएक्टिव। इनएक्टिव। अगर 4 सेम है, 2 अलग है तो इनएक्टिव। 2 सेम है तो इनएक्टिव। अगर हमारे पास 4 सेम है, 2 अलग अलग है तो इनएक्टिव। अब देखो एक्टिव है कौन हमारे पास, ध्यान से देखो। हमारे पास है मेटल A2 B2 और C2 टाइप के कंपाउंड है, ठीक है। कुछ क्या है, मेटल A2 B2 C2 टाइप के कंपाउंड है। अब इसमें से जाहिर सी बात है इसका सिस ट्रांस होगा, बोलो भाई। यस सर। इसमें से क्या होगा, सबका सिस और ट्रांस होगा। तो जब सिस और ट्रांस होगा तो इसका जो सिस वाला होता है ना, सिस वाला, वह क्या होता है, वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आप बताओ क्या इसका ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। ट्रांस हाँ वाला सर। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, आप बताओ इसका सिस वाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा या फिर ट्रांस वाला? सिक्स सिस वाला, ठीक है, सिस वाला। अब देखो ये Ma2B2 टाइप का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, हमारे पास यह कंपाउंड है और जो दूसरा कंपाउंड होता है ना, इसका मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज का क्या मतलब है, इसके सामने अगर मिरर लगाओगे ना तो सेम का सेम दिखना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास A है ना, अगर मिरर लगाओगे तो A उतना ही दूरी पर जाएगा। अगर यहाँ पे B है ना तो मिरर लगाओगे तो B उतना ही दूरी पे मिलेगा आपको मिरर के। C यहाँ पे है ना तो C इतना ही दूरी पे मिलेगा। क्लियर है क्या? सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब है, अगर आप बताओ कि मैं अपना हाथ इस हाथ के ऊपर रख रहा हूं एकदम डायरेक्टली, तो क्या बताओ अंगूठा अंगूठे से मैच कर रहा है? यस सर। नो सर। नो नहीं सर। कर रहा भाई। अगर कर देता तो सुपर इम्पोजिबल होता, नहीं कर रहा है तो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। आप बताओ कि सिंपल सी बात है, मैं इसको उठा के डायरेक्टली अगर इसके ऊपर रख दूं तो आप बताओ जो बी यहाँ पे है ना, क्या वो बी यहाँ पे चिपक जाएगा क्या? यस सर। हाँ, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो पहली बात है कि मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, और पीओएस यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं जब आपको क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें काफी अच्छे से फिर से बताऊंगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, देखो कि अगर मान लो कि हमारे पास MABCDEF टाइप का एलिमेंट हो तो क्या होगा, 15 हमारे पास क्या मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। और जो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अगर मान लो कुछ इस टाइप का हमके एलिमेंट मिल गया तो यह भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आई होप आप लोग सभी को समझ रहे हो। तो आप लोग एवरीथिंग समझ गए हो। मैं डायरेक्टली आपको मुद्दे की बात करता हूँ, मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात क्या है हमारे पास, आते हैं ऑक्टाहेड्रल में। किसकी बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। ध्यान से देखो, तो देखो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर Ma6 टाइप का कोई कंपाउंड है ना तो क्या होगा, पहली बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो देगा नहीं और ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं देगा, ठीक है। अगर Ma4B2 टाइप का कोई होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो देगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर देगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं देगा। अगर मान लो M क्या है हमारे पास A2B2C2 टाइप का होगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? 5 5 और ऑप्टिकल आइसोमर कितना देगा? 1 1 अगर MABCDEF टाइप का होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना? 15 और ऑप्टिकल आइसोमर 15 15, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है ना कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर इन MABCDEFE, और आपसे NAT टाइप के क्वेश्चन में पूछ देगा। हाँ जी शिवम, आप कुछ पूछ रहे हो तो बताओ भाई।
कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। दिया मेरी आवाज आ रही है? दिया छावरा मेरी आवाज आ रही है? दिया छावरा मेरी आवाज आ रही है? वैशाली, वैशाली मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई नहीं, Yes, sir. ठीक है। ये हो गया आप लोगों से? हो गया। अब मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए m। अब चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा मेटल है और हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है En 3 टाइम्स। यह पहला बोल दे रहा हूं। और हमारे पास कोई मेटल है और हमारे पास ग्लाइसिन है, यह 3 टाइम्स है। तो इसको दूसरा बोल दे रहा हूं। आप जरा बताना, जो हमारे पास पहला एग्जांपल है ना, वह 1 2 3 सीरियल नंबर 17 में से कौन सा मैच करता है? कौन सा मैच करता है? और जो दूसरा एग्जांपल है वो किससे मैच करता है? सर फर्स्ट। किससे मैच करता है? अब चलो ये बताओ जरा, हमारे पास मेटल है, En है और हमारे पास Cl4 है, यह किससे मैच करेगा? किससे मैच करेगा ये? 12 वाले से। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। क्या सबको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? कशिश, Yes, sir. भावना, अवनी, हर्ष, अनुज, ऋतिक, समीर, शिवम, सुरिंदर, वैशाली, यस सर। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। यस देखो सर। यार, आप लोग का चैप्टर ना यार फिनिश हो गया। क्या हो गया? चैप्टर ये आप लोग का फिनिश फिनिश। हो गया। तो आप लोग को ना, मतलब अब क्या करना है, केवल और केवल इस चैप्टर के PYQ करने हैं। क्या करने हैं आप लोग के? मैं जो नोट्स दिया हूँ वो नोट्स पढ़ना है, आपको फॉलो करना है। और सिंपल सी बात है, आपको NCERT एग्जाम्पलर फॉलो करना है। और क्या क्या फॉलो करना है बताओ जरा? नोट्स, NCERT एग्जाम्पलर। अभी 1 मिनट रुक जाओ, कोई जाएगा नहीं। अभी मैं आप लोग को कुछ और भी बता रहा हूँ, आप लोग को वो भी फॉलो करना है। मेरे पास ना, जो हमारे पास जो 21 से लेके 24 तक के ना PYQ हमारे पास पड़े हुए हैं, आप इस PYQ को भी क्या करोगे? फॉलो करोगे। हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? 21 से लेके 24 तक PYQ पड़े हुए हैं। एक बार रुक जाओ, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर लास्ट क्लास में आपने एक क्वेश्चन कराया था ना, उसमें डाउट था होमवर्क वाला। मैं करा देता हूँ। एक बार मैं ये आप लोग को बता दूं, ठीक है? अब सिंपल सी बात यहाँ पे देख लो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कहाँ से हैं? 21 से लेके 24 तक। और केवल किसका है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। क्लियर है क्या? आप Yes, लोग sir. देखो, ये 21 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। और भी जूम कर दूं क्या? ये पूछा है होमोलेप्टिक है या फिर हेट्रोलेप्टिक है। यह पूछा है कि क्या पूछा है? स्क्रीन फ्री और स्पिन पेयर्ड पूछा है। ये 24 के सब है। ये आपसे स्टेटमेंट और रीजन पूछा है। ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन पूछा है। ये क्या पूछा है? येलो कंपाउंड ऑफ लीड क्रोमेट गेट्स डिजॉल्व ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट NaOH, द प्रोडक्ट ऑफ लेड फॉर्म इज। ये सब दिया हुआ है, ठीक है? ये देखो, ये क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज विच हैव D2sp3। ये सब के सब आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये बताओ। यस सर। कर लेंगे। आई होप। देखो आप लोग मैक्सिमम कर लोगे, मैक्सिमम। और जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा। ये बताओ जरा, ये बताओ, मैंने कल ही आपसे बोला था ना स्ट्रक्चर याद कर लेना। मैंने बोला था ना आप लोग कल से स्ट्रक्चर याद कर लेना। Yes, बताओ sir. जरा, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो ब्रिज का काम करता है, यानी कि दोनों मेटल से जुड़ा होता है? क्या हमने कोबाल्ट वाला एक पढ़ा था क्या? Yes, sir. बताना जरा। हमने कोबाल्ट वाला ही तो पढ़ा था ना कल। Yes, sir. कोबाल्ट वाला, तो जो यह वाला होगा ना, वह क्या उसमें जो एक हमारे पास कार्बोनिल होगा ना, वह किसका काम करेगा? ब्रिज का काम करेगा। किसका काम करेगा?
ब्रिज का काम करेगा। इसका भी नाम आप लोग लिख लोगे। ये बताओ जो हमारे पास K2MnO4 है, इसमें हमारे पास जो मैग्नीज है उस पर चार्ज कितना आएगा, एक बार बताना जरा। अरे भाई इसको आप +6 लेना और इसको आप लोग -8 मान लेना, +6 इसको आप लोग x मान लेना, ओवरऑल 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग सब कर लेना, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। और आपको लगता है ना कि इसमें देखो ध्यान से सॉल्यूशंस भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चंस तो आपको मैंने बताया ना, यस सर। बताया। इसमें देखो आपके ना आंसर की भी दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, आंसर की भी दिए हुए हैं, आंसर की भी दिए हुए हैं, और आपके पास इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग सॉल्यूशंस देख के ट्राई करना, वरना मैं हिंदी। ठीक है, और मैंने इसमें से ना मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। देखो यहाँ पे यही वाला हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी में, हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ये तो रहा 24 का, वो तो रहा 24 का। अब आते हैं 23 का। तो 23 में भी काफी क्वेश्चन पूछे हुए, न्यूमेरिकल टाइप का पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ, न्यूमेरिकल टाइप का पूछा हुआ है। अब बोल रहा है कि द होमोलेप्टिक एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO एंड H2O हैज अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। ये बताओ कैसे करोगे, जरा बताना जरा। सबसे पहले तो आप फोटो बनाओगे, फोटो कैसे बनेगा, CO है और होमोलेप्टिक है, तो जाहिर सी बात है ऑक्टाहेड्रल है, तो H2O कितना प्रेजेंट होगा, 6 और +2 आएगा, कुछ ऐसे आएगा क्या। यस सर। कोबाल्ट पे कितना चार्ज, +2। +2। अब +2 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास D7 होगा, क्या होगा, D7। D7, 4s0 और D7। आप बताओ 6 ऑक्टाहेड्रल है, तो जाहिर सी बात है EG में हमारे पास क्या होता है, ऊपर आता है, T2G क्या होता है, नीचे। नीचे होता है। अब Yes, 7 sir. इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और H2O को हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे, तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 और 7। और हमसे किस में पूछा, T2G में पूछा, तो T2G में आप बताओ कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 0। क्लियर है क्या, Yes, sir. यस सर। कर लोगे आप लोग ऐसे, Yes, sir. कर लेना। ये भी देखो, ये भी सब दिया हुआ, ये भी सब दिया, कर लोगे आप लोग। देखो इसमें सबसे ज्यादा ना NET टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से अगर देखो ना, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, इससे आप लोग को आइडिया लग सकता है कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, Yes, अभी sir. बच्चे ना क्लास को लेफ्ट करके नहीं जाएंगे। अभी बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे लेफ्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, मैं सर एक बार उनको वो मैसेज कर देता हूँ बच्चों को। ओके। अभी ना कोई भी बच्चे क्लास को लेफ्ट करके नहीं जाएगा, जैसे कि आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, मैंने बताया था ना आप लोगों को, दूसरी क्लास में बताया था, इस क्लास में बताया था। ठीक है, तो मैं एक बार सर को भी कॉल कर लेता हूँ ताकि सर भी आ सर जाए ज्वाइन कर क्लास रहे में। हैं क्या, सर मोहन सर ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं एक बार बोल देता हूँ सर को भी एक बार। ठीक है, कोई बच्चा नहीं जाएगा, सर को बोल देता हूँ, बाकी बच्चों को भी, जो बच्चे भी लेफ्ट करके गए उनको भी एक मैसेज डाल देता हूँ मैं। आप लोग मत जाओ, ये थोड़ा ना PYQ हम लोग देख लेते हैं, मैं आप लोग के ग्रुप में क्या करता हूँ अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा PYQ हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखो ये सब आप लोग कर लोगे क्या, बताना जरा, कर लोगे, यस सर। कर लेना Yes, sir. आप लोग इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, सर मैंने क्वेश्चन बताया था। एक बार फिर से सेंड करना जरा मुझे, दोस्तों व्हाट्सएप पे सेंड करो। एक बार इसमें देख लेना, एक बार रुक जाओ, यह पेयरिंग नहीं कराएगा। ठीक है,
एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लेना है, पेयरिंग नहीं कराएगा। क्या होगा यह? पेयरिंग नहीं कराएगा। एक बार आप लोग इसमें थोड़ा सा वो देख लेना, पेयरिंग नहीं कराएगा क्योंकि ये पता है क्या, +2 है, +2 है तो यह वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वही स्ट्रॉन्ग सबसे पहले कौन होता है? कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर वाले होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जो कार्बन डोनर वाला होता है, और कौन होता है? नाइट्रोजन डोनर वाले होते हैं। यही दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑक्सीजन डोनर वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या? नो सर। ऑक्सीजन नहीं होते। ऑक्सीजन डोनर वाले स्ट्रॉन्ग नहीं। नहीं होते। ठीक है, यस सर। क्लियर है क्या? भेज दीजिए। एक मिनट, ठीक है सानू, एक बार मैसेज देख लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि देखो इसमें ना ये क्या बोलते हैं, पेयरिंग नहीं कराएगा। जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो सबसे पहले हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। 3 भर दिया, 5 हो गया, 6 और 7। अब बताओ T2G में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे? 2 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछा ना, कितने बचे? 1 1। ये बताओ, यहाँ तक डाउट है क्या? देखो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो कार्बन होता है और नाइट्रोजन डोनर वाले होते हैं, और बाकी उसके पहले वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, और इसमें देख लो आप, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने किया हुआ है। ये भी देखो, ये MCQ टाइप का है। पूछ रहा, क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आप लोग बताओगे क्या इसमें? कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर आप लोग बताओगे? ये बताओ, क्या सब पे +2, इस पे क्या है? इस पे कितना चार्ज है? +3 है। +3 इस पे भी आएगा, +3 इस पे भी आएगा, और इस पे कितना आएगा? +3 आएगा। यह 3D सीरीज का है, यह भी 3D है, यह भी 3D है, लेकिन यह भी क्या है? 3D है। एक मिनट रुक जाओ। तो आप लोग बताओगे क्या कौन सा होगा? तो सबसे पहली बात है ना, आपको वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑर्बिटल्स बनाना पड़ेगा, बना लेना आप लोग, देख लेना। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये वाला भी आप लोग देखना। ये पता है क्या OX का क्या मतलब होता है? ऑक्जिलेट। और जो ऑक्जिलेट होता है उस पे 2 माइनस होता है। अब देखो ये भी देख लेना, द मिसमैच कॉम्बिनेशन आर, क्लोरोफिल में कौन सा होता है बताना जरा। मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का नाम सुना ना? कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन B12 में होता है। ये भी आप लोग देख लेना। ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना। ये CFSC काउंट करना आपको बताया हूं ना, कैसे निकलेगा? यस सर। बताओ जरा, ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है, ये भी सब आप देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, आपके उसमें व्हाट्सएप में आपको ये क्वेश्चन सब पूरा भेज रहा हूँ। ठीक है, एक बार जरा आप लोग अपने अपने ग्रुप का नाम बता दो। DCP। शायद अभी सर किसी मीटिंग में बिजी है, वो कॉल तो अभी नहीं पिक कर पा रहे। हेलो, आवाज आ रही है ना बच्चे आप सभी को मेरी? यस सर। यस सर। अभी शायद फिटिंग इंडिया की टीम से मतलब आने वाले थे प्रभात सर, और उनकी टीम थी जो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाह रही थी बच्चों के साथ में। शायद अभी सर किसी मीटिंग में बिजी है, देखता हूँ अगर मैसेज आया तो सर का भी। नहीं सर, शायद अभी किसी मीटिंग में बिजी है, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल हम आपको ना फिटिंग इंडिया की टीम के साथ में मिलवा देते हैं।
उनको एक्चुअली में आपसे क्लासेस का फीडबैक वगैरह लेना है कि क्लासेस वगैरह कैसे चलती हैं, कोई इशू तो नहीं है। और बाकी आप लोगों को सर को ये भी इन्फॉर्म करना था कि आपको ना कॉल आएगा सर, मतलब प्रभात सर भी कॉल कर सकते हैं, फिर प्रभात सर की टीम से कोई कॉल कर सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी सब तो एक्सप्लेन कर ही देंगे आपको। एक कि मिनट सर, एक मिनट सर।